हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज कल क्लास। हेडिंग लगाइए वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि चालकों के अंदर हो मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालकों के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही चालक को किसी हम बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं, बैटरी या सेल से, तो इसके सिरों पर उत्पन्न हो जाता है विभवांतर। इसके सिरों पर उत्पन्न हो जाता है विभवांतर और इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा से चलती है विद्युत धारा। विद्युत धारा इसके सिरों पर उत्पन्न हो जाता है विभवांतर। इसके सिरों पर उत्पन्न क्या हो जाता है? विभवांतर। ठीक है, और इसमें बहने लगती है विद्युत धारा। तो वैद्युत प्रतिरोध जो होता है वह चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी और बहने वाली धारा आई, क्या चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी और इसमें बहने वाली धारा आई के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। नोट करिए परिभाषा। किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी तथा चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है। ओम, ये ओम का सिंबल है, ओम होता है। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर भी है और इसमें बहने वाली धारा I है, ठीक है, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा I हो तो वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू हो जाएगा V/I। वैद्युत प्रतिरोध कितना हो जाएगा? V/I होगा। इसे कहेंगे वैद्युत प्रतिरोध। इसका मात्रक अगर यहां से देखा जाए तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक यहां से कितना होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। तो प्रतिरोध का SI मात्रक अगर हम बात करें, प्रतिरोध का SI मात्रक की बात करें हम, तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। V का मतलब वोल्ट, बटे का मतलब प्रति, I का मतलब एम्पियर। तो ये हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ठीक, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। अब इसको हम तोड़ रहे हैं, देखिएगा। यदि हम इसको तोड़कर लिखें वोल्ट प्रति एम्पियर को, तो वोल्ट क्या होता है? वोल्ट कितना होता है? वोल्ट होता है कितना? वोल्ट को आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप प्रतिरोध का
एसआई मात्रक प्रतिरोध का एसआई मात्रक अगर हम बात कर रहे हैं तो वोल्ट को हम लिख सकते हैं, वोल्ट को हम लिख सकते हैं, आपको पता है कि V बराबर होता है W बाई क्यू, W बाई क्यू। तो इसको हम लिखेंगे जूल प्रति कूलाम। तो इसको लिख सकते हैं हम जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और गुणे में क्या है, एम्पियर, गुणे में एम्पियर, गुणे में एम्पियर। इसको और हम तोड़ेंगे, जूल को हम लिख सकते हैं, जूल क्या है, कार्य है, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो इस जूल को हम लिखेंगे बल, बल का मात्रक क्या, न्यूटन, न्यूटन गुणे में मीटर बटे में कूलाम। कूलाम को भी हम तोड़ देंगे, क्यों, कूलाम को क्यू बराबर क्या होता है, आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, आईटी होता है। तो एम्पियर सेकेंड, ठीक है, क्यू बराबर आईटी। तो कूलाम की जगह पर क्या लिखेंगे, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, एम्पियर सेकेंड। तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। कूलाम को लिखेंगे हम एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड गुणे में एम्पियर, गुणे में एम्पियर। और भी हम तोड़ेंगे इसे, और तोड़ेंगे। यहां देखें आप, न्यूटन को लिख सकते हैं, आप न्यूटन को आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम। तो लिख सकते हैं आप इसको, यहां देखिएगा, है ना, किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया न्यूटन के जगह पे। फिर मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड। ये हो जाएगा सेकेंड गुणे में सेकेंड और गुणे में एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल, फाइनल लिखते हैं किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, मीटर और मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और सेकेंड, सेकेंड मिलकर सेकेंड के पावर 3, सेकेंड के पावर 3। ये एक पावर है, ये दो पावर है, मिलकर हो जाएगा 3। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड की पावर माइनस का 3, और एम्पियर भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर के पावर माइनस का 2। ये रहा इसका मात्रक, मूल मात्रक। ठीक है, जो एसआई मात्रक कहलाता है। इसकी बीमा लिखते हैं, प्रतिरोध का बीमा, प्रतिरोध का बीमा। प्रतिरोध का बीमा क्या होगा, ये देखिएगा, किलोग्राम के लिए एम आता है, मीटर के लिए एल आता है लेंथ, और सेकंड के लिए टी आता है, और एम्पियर के लिए ए आता है। ये पूरा का पूरा इसका बीमा हुआ। तो ये रहा इसका एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मात्रक पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया हमने। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर भी आप कह सकते हैं, आप ओम भी कह सकते हैं, आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा इसका मात्रक और बीमा, एम एल स्क्वायर टी पर -3 ए पर -2। यह है प्रतिरोध का बीमा। ठीक है, यह प्रतिरोध का बीमा। यदि आपको 1 ओम की परिभाषा पूछा जाए आपसे, तो आप कहेंगे किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। वापस अगर 1 ओम की परिभाषा हम कहें आपसे, 1 ओम की परिभाषा कहें आपसे, ठीक है, तो 1 ओम की परिभाषा आप कैसे देंगे, देखिए 1 ओम की अगर परिभाषा आपसे कहें तो आपको पता है R बराबर क्या होता है, V/I। यानी यदि
V बराबर 1 वोल्ट हो, ठीक है, और I बराबर 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर हो, 1 वोल्ट हो और 1 एम्पियर हो, ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर, यानी R बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। और यहां से 1 ओम की आप परिभाषा लिखेंगे कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें बहने वाली धारा तथा उसमें प्रवाहित धारा, ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, 1 ओम कहलाता है, 1 ओम कहलाता है, ठीक है। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा, ठीक है, 1 ओम कहलाएगा, 1 ओम कहलाता है। ये तो हमारे पास प्रतिरोध रहा। प्रतिरोध का एक अपोजिट होता है, प्रतिरोध का एक अपोजिट होता है, ठीक है, प्रतिरोध का एक अपोजिट होता है, ठीक है, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वैद्युत चालकता। कैसे कहते हैं? तो वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के उल्टे को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत परिभाषा लिखिए, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत चालकता बराबर कितना हो जाएगा? वैद्युत चालकता बराबर हो जाएगा 1/, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है, 1/, वैद्युत प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या बनेगा? इसका मात्रक, ठीक है, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या इसको बोलते हैं साइमन। क्या बोलते हैं? साइमन, ठीक है, साइमन बोलते हैं, साइमन होता है। इसकी बीमा क्या बनेगी? इसकी बीमा क्या बनेगी? इसकी बीमा, ठीक है, इसका बीमा जो होगा वह क्या होगा? बीमा, इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा m के पावर -1, ये l के पावर -2, t के पावर 3 और a के पावर 2, ये कहलाएगा, ठीक है। इसका बीमा इतना होता है, इतना होता है। किसका बीमा? वैद्युत चालकता की बीमा इतना होता है। तो वैद्युत चालकता की बीमा इतना होता है। रहने दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।